Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hasanullah from mathemaths.com. Let's start with question number 5 and fourth part of exercise number 5.1. The statement of this question is actually we have to factorize this question. So इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ये है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ इस तरह किया कि ये 4 माइनस 1 ये यानी 3 को हमने 4 माइनस 1 में चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पे इसके दो फार्मूलाज बनाने की कोशिश करते हैं। देखें एक है x और x के साथ है यानी ये x है, x के साथ यहाँ पे ये 4x है और 4x के साथ हम 4 को ले लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास y स्क्वायर है, y स्क्वायर के साथ हम 2y और उसके साथ हम इस 1 को ले लेते हैं। तो इनको इस तरह से हम रीअरेंज कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी x स्क्वायर यानी ये x स्क्वायर यहाँ आ गया, फिर इसके साथ माइनस 4x इधर आ गया और इसके साथ ये प्लस 4 जो है वो हम यहाँ पे यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 यहाँ पे आ गया और इसके साथ ही ये जो ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1 ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ से हम इधर से हम जो है ना वो इसको ये माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 यानी इन तीनों में से हमने माइनस साइन को कॉमन ले लिया। और अब हमारा ये जो क्वेश्चन है इसके दो पार्ट्स बन गए। एक पार्ट हमारा ये बन गया और एक दूसरा पार्ट हमारा ये बन गया। अब इन दोनों पार्ट्स पर डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं अप्लाई होंगे। अब हम फार्मूला की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि हम सेंट्रल एलिमेंट को देखते हैं। इधर भी हम सेंट्रल एलिमेंट को देखेंगे और इधर भी हम सेंट्रल एलिमेंट को देखेंगे। यहाँ पे जो सेंट्रल एलिमेंट है ये माइनस का है, सो इसके ऊपर माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो सेंट्रल एलिमेंट है ये प्लस का है, सो इसके ऊपर प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। चलें अब इन्हीं फार्मूलाज को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यही इन्हीं फार्मूलाज को हमने अप्लाई किया तो ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा x, इसको हम x सारे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद ये 4 है तो 4 को हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दरमियान में माइनस 2 इंटू यहाँ पे माइनस 2 इंटू ये अब हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा जी यहाँ पे ये x a और ये b जो है ये 2 आ जाएगा। तो ये देखें ये एक कंप्लीट एक फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे ये y का स्क्वायर यानी अब हम क्वेश्चन के इस पार्ट की तरफ आ रहे हैं। इस पार्ट में भी बिल्कुल इसी तरह से होगा कि ये आ जाएगा y का स्क्वायर यानी ये y का स्क्वायर आ जाएगा और ये 1 यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा। जो सेंटर में 2y है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू a यानी y और b हमारा 1। तो ये देखेंगे ये सारा 2y ही बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे कुछ इस तरह से करेंगे कि अब ये जो हमने स्क्वायर्स कंप्लीट किए हैं इनको एज ए होल स्क्वायर हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा कि ये सारी की सारी चीज हमारे पास x माइनस 2 यानी ये a क्योंकि यहाँ माइनस 2ab है तो इसलिए ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगी। सो ये आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये सारी चीज जो है ये यहाँ पे प्लस 2y है क्योंकि सेंटर में, इसलिए ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये a प्लस b होल का स्क्वायर है, इसलिए ये आ जाएगा y प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जी y प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे दो स्क्वायर्स हैं यानी एक स्क्वायर ये यानी ये x माइनस 2 का स्क्वायर और दूसरा y प्लस 1 का स्क्वायर और दरमियान में माइनस है। अगर दो स्क्वायर्स हों दरमियान में माइनस हो तो इसको हम एक दफा प्लस करके और एक दफा माइनस करके लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस यानी ये a इसको हम सारे को ये सपोज कर लेते हैं कि ये सारे के सारा जो है ये a है और ये सारे का सारा b है यानी ये b का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर है। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस b, तो ये आएगा x माइनस 2 प्लस y प्लस 1 यानी a प्लस b और ये आ जाएगा a माइनस b, ये a माइनस b।
नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा यहाँ पे x माइनस टू प्लस वाई प्लस वन, और साथ में यहाँ आ जाएगा x माइनस टू माइनस वाई माइनस वन, माइनस वाई माइनस वन, और ये इसको हमने फर्दर सॉल्व किया, ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस वन, यानी माइनस टू प्लस वन माइनस वन, और x माइनस वाई माइनस थ्री। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी फैक्टराइज कर दिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ।